सुल्तानपुर जिले की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक सिंह राणा जिले में अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। 2 दशकों से कांग्रेस से जुड़े राणा ने की न्यूज बुक 24 से बातचीत, जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या 2022 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता वापसी कर पाएगी। आखिर धर्म को लेकर क्या सोचते हैं अभिषेक सिंह राणा, क्या राणा जातिवादी हैं? इसके अलावा हमने उनसे सदर के मौजूदा विधायक सीताराम वर्मा के कार्यकाल को लेकर भी सवाल किया। देखिए लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय अभिषेक सिंह राणा का पूरा इंटरव्यू। अपनी विधानसभा में आप जैसे भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, समय दे रहे हैं, तो माहौल क्या देख रहे हैं आप खुद? देखिए माहौल, क्योंकि मैं इसी विधानसभा का हूं और आज 20 साल से मैं जुड़ा हूं लोगों से। 20-22 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लोगों के सुख दुख में रहा हूं। मैं रात रात बीत जाती थी मुझे निमंत्रण करने में, किसी की बिटिया की शादी है, अगर भूल से भी मेरे पास कोई कार्ड आ गया मैं छोड़ता नहीं था। या कहीं किसी की लड़ाई लड़नी हो, किसी के थाने का मामला हो, तहसील में हो, धान खरीद का मामला हो, खाद का मामला हो, बिजली का मामला हो, हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है। तो लोगों का हमारे साथ समर्थन हमको दे रहे हैं वो, और उनसे मिलने से लग रहा है कि जिस तरह से वो जितने प्रेम से, जितने स्नेह से हमसे मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। लग रहा है कि लोग हमारे साथ आएंगे। इस सरकार को देखते हुए आपको लोग वोट क्यों दें? ऐसा क्या बताते हैं इस सरकार की कमी? आप देखिए, सरकार की कमी, पिछले जो विधायक जी थे हमारे यहाँ, वो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं, ना जनहित का कोई उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि सड़कें पूरी टूटी थी, कई सड़क जैसे सुल्तानपुर से कादीपुर रोड हुई, बगिया चौराहे से बिरसिंहपुर की सड़क है, मधुगिरपुर से दोस्तपुर, तमाम सड़कें, प्रमुख सड़कें हैं जिससे लोगों का आवागमन रहता था। वो सड़कों पे साइकिल से चलने लायक की स्थिति नहीं थी। तो जो विधायक को देखना चाहिए, तो लोग उनके पास फ़ोन करते थे तो वो कहते थे कोई आपने हमको वोट नहीं दिया, हमारी पार्टी को वोट दिया है। ट्रांसफार्मर जले रहते तो हमसे लोग कहते थे विधायक नहीं सुन रहे हैं आप कीजिए। तो हम लोग संघर्ष करके, लड़ के, भिड़ के किसी तरह उनका काम कराते थे। अच्छा, आप सीताराम वर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके से उनका कार्यकाल बता रहे हैं। अभी वो लम्हुआ चले गए हैं, तो ये लम्हुआ वालों का सौभाग्य मान रहे हैं या दुर्भाग्य? ये लम्हुआ वालों का दुर्भाग्य है मैं कहूँगा। वो यहाँ होते तो यहाँ बात दूसरी होती। ऐसे भी आपने देखा होगा कादीपुर के विधायक जी रहे, कई जगह वो दौड़ाए गए, लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया, तो शायद यहाँ भी यही बात होती उनके रहने से। फिलहाल जो भी भाजपा से अभी जो प्रत्याशी हैं, भी भाजपा क्या निषाद पार्टी से कहा जाएगा, भले भाजपा का सिंबल है, उनकी भी कमोवेश वही स्थित है। वो भी जनता से विगत 8 साल 10 साल से दूर रहे, कभी किसी के आना जाना नहीं रहा। उनके साथ उनके समर्थक, जो बहुजन समाज पार्टी से जब वो चुनाव लड़े थे, उनके जो समर्थक थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया था। इस सरकार में भाजपाइयों का एक जो सबसे बड़ा हथियार खुद को बताते हैं वो कि माफियाओं पर अंकुश लगाया उन्होंने, सड़कों का जाल बिछाया, बुलडोजर चल रहा है, इन सबको कैसे देख रहे हैं? हमें तो नहीं लगता कहीं माफियाओं पे कोई अंकुश लगा हो, कहीं अपराध कम हुआ हो। आज भी कोई थाना क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां रोज, अभी हमारा मधुगिरपुर है, रोज 8 चोरी 10 चोरियां हो रही हैं। अपराध पे कहीं अंकुश नहीं लगा है। छिनैती हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, कहाँ अपराधियों पे अंकुश लगा है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अब आप किसी को टारगेट कर लिए हैं, मुख्तार अंसारी को ही हमको ध्वस्त करना है, हमको अतीक अहमद को ही करना है, तो अगर उन्हीं को सिर्फ अपराधी माना जा रहा है तो अलग चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं कि अपराधियों पे कोई अंकुश, और आज भी बहुत से अपराधी घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की जो स्थिति है अभी मौके पर, उसको देखते हुए आपको लगता है कि सत्ता में वापसी है, कांग्रेस आ रही है? सत्ता में वापसी कांग्रेस की रहेगी, जो भी सरकार रहेगी। कांग्रेस अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं भी बनी तो कांग्रेस सरकार में रहेगी, बिना कांग्रेस के लिए सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, अगर अभिषेक सिंह राणा अपनी विधानसभा से जीत जाते हैं और कांग्रेस एज अ सहायक हो, या सत्ता वापसी पूरी तरीके से आही बहुमत से आ जाती है, खुद को मान रहे हैं जिस हिसाब से आप कांग्रेस में इतने दिनों से लगे रहे, एक अहम पद मिलने वाला है आपको? अब लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन हमें मिल रहा है, जिससे तो लग रहा है कि अच्छा ही कुछ होगा। और फिलहाल जिम्मेदारी मिलेगी मुझे तो मैं करूंगा। मैं नौजवानों के लिए संघर्ष हमने किया है, जनता के लिए संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करता रहूँगा। तो आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस से आप कब जुड़े और क्यों जुड़े? 1997 में मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र रहा KNI महाविद्यालय में। उस समय कुछ मामले ऐसे आए कि परीक्षा बच्चों की, छात्रों की BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, 3 की परीक्षा की डेट आ गई थी और इनका सिलेबस नहीं पूरा था। उस समय कुलपति अंगनेलाल जी थे औध विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया के। तो छात्रों ने इसका विरोध किया, उस विरोध में मैं भी आगे रहा। और कुछ KNI संस्थान की व्यवस्था भी खराब थी, वहाँ छात्रों से जो है
चपरासी उनको कॉलर पकड़ के क्लास से खींच ले जाता था। कंप्यूटर फीस के नाम से उनसे अलग से 50-50 रुपये वसूली हो जाती थी, जबकि बेचारे छात्र कंप्यूटर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इस तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग सड़क पे उतरे। उस समय मैंने 6 दिन का आमरण अनशन किया था। पानी पी के मैं 6 दिन तक तिकोनिया पार्क में बैठा रहा। तो कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़ा, क्योंकि अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में कांग्रेस हूँ। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कामेश्वर सिंह कांग्रेस में रहे, इंदिरा जी फिरोज गांधी जी के बहुत करीबी रहे। तो कांग्रेस से शुरू से ही मेरा मन था कांग्रेस के लिए, और फिर इसी से मैं जुड़ गया, छात्र नेता बन गया। तब से कांग्रेस में रहा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, हिंद कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। संघर्ष का दूसरा नाम सुल्तानपुर जिले में अभिषेक सिंह राणा को कहा जा रहा है। आप ये बताइए कि आपके विधानसभा में हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है व्यक्तिगत तौर पर सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें अभिषेक सिंह राणा सबसे बेहतर हैं और उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जहां पार्टी की बात आती है वो खुद को थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। अब पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में लोगों ने पार्टी को देख के वोट किया, कैंडिडेट को नहीं देखा। तो लोग 5 साल झेले उसको। यहाँ के जो माननीय विधायक जी हुए, कभी जनता के सुख दुख में नहीं गए, कभी उनकी सुनी नहीं, कभी कोई काम नहीं किया। लोगों ही शिकायत करते रहे, उनके पीठ पीछे कहते रहे, मुंह पे भी बहुत लोगों ने कह दिया। तो हमारी समझ से कि जनता पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी भी देखेगी, प्रत्याशी का व्यक्तित्व, प्रत्याशी का संघर्ष, प्रत्याशी का पास्ट क्या रहा, विगत के वर्षों में उसने क्या किया है, जनहित के क्या काम किए हैं, लोगों के बीच कितना घुला मिला रहा है, ये भी जनता देखेगी। भाजपा धर्म की राजनीति को लेकर जानी जा रही है और अयोध्या का मंदिर हुआ, काशी विश्वनाथ में जो भव्य कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा का जिक्र हो रहा है। अभिषेक सिंह राणा इस पूरे विषय में खुद उनका स्टैंड क्या है? नहीं तो ठीक है, हो रहा है, बहुत अच्छा है। और हम हिंदू हैं, हम भी मानते हैं भगवान भोलेनाथ हम जी की हम भी आराधना करते हैं। मुझे जिस दिन टिकट की पता लगा कि मेरा टिकट हो रहा है, लिस्ट आउट भी नहीं हुई थी, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने गया। रात में ही उनका जाके मैंने दर्शन किया। हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही करना कि कॉरिडोर के नाम पे वहाँ पे लोगों को उजाड़ना, जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, हमने देखा कि जो कितने परिवार वहाँ चलते थे, दुकानें चलती थी, लोग अपने परिवार का पेट पालते थे, वहाँ करके सबको हटा देना, सबको अलग कर देना, भगा देना, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगा। मथुरा की बात हो रही है, वहाँ भी अब भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं। जी। तब चुनाव आता है तो मंदिर की बात करने लगते हैं। ठीक है, मंदिर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इसको भुनाने की क्या ज़रूरत है? इसको मतलब प्रोपोगंडा इसका क्यों किया जाए कि नहीं हम मंदिर को सजा दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, हम वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसको दुकानें। इसके पहले भी विश्वनाथ जी थे, इसके पहले भी मथुरा में लोग जाते थे, लोगों की श्रद्धा का केंद्र था। मंदिर से जुड़ा एक सवाल और है, आपके पुराने सहयोगी रहे अखिलेश यादव, उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अखिलेश जी कोई सहयोगी नहीं हमारे ख्याल से रहे, ठीक है। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनका कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया। हमारी समझ से वो गलती थी पार्टी का, उसको हमारे नेताओं ने भी स्वीकार किया कि गलत निर्णय हुआ, नहीं करना था। अब उनके सपने में भगवान आ रहे हैं, सपने में हमारे भी आते हैं, सबके आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि वो सपने में आ रहे हैं तो उनके ऊपर कृपा बरसने लगी। कभी पार्टी बदलने का ख्याल आया? नहीं, पार्टी बदलने का कभी बीच में कभी प्रियंका जी के आने से पहले थोड़ा सा मन में कभी टीस रहती थी कि इतना हम काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम कोई देखने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन जब से माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही, तब से हमारे जैसे न जाने कितने नौजवान हैं जो अपने आप को असहज महसूस करते थे, उनको लगता था कि उपेक्षित हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है, तब वैसे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला। अपनी काबिलियत, अपने संघर्ष, अपनी ऊर्जा से लोग अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। आप इतने संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, 20 साल से ज़्यादा का वक्त आपने कांग्रेस में गुजारा हुआ है, आपको नहीं लगता कि जो रफ्तार है संघर्ष से सफलता की वो थोड़ी धीमी है? देखिए, मैं भाग्य पे भी भरोसा करता हूँ, हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं लिखा था या रेट जो लिखा हो, इससे भी हो रहा है। बाकी संघर्ष में कहीं कमी नहीं है। हमारी पार्टी में भी कहीं इस तरह का नहीं है कि किसी काम करने वाले की उपेक्षा हो या उसकी अनदेखी की जाए। जो मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, काम करने वाले हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाती है, उनको दायित्व देती है। आपका नाम अभिषेक सिंह है, साथ में आप राणा भी जोड़ते हैं, ऐसे में सवाल हमारा ये है कि आप जातिवाद के कितने करीब हैं? जातिवाद तो हमें समझ में नहीं आता जातिवाद क्या है, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे रहे हैं। हमारे बाबा के जब भी सानिध्य में काफ़ी रहा हूँ, मैं देखता था गांव का कोई छोटी IPS थे हमारे बाबा, बटरल पैलेस में उनका आवास मिला था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के डायरेक्टर थे प्रदेश के। उनको तो गाँव से मैं देखता था, कोई भी जाता था तो उसको अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन कराते थे। एक आसाराम हमारे यहाँ धोबी थे, अब तो नहीं है, अभी 2-3 महीने पहले हार्ट अटैक से
एक्सपायर हुए। कुछ दिमाग उनका गड़बड़ था। देखे आसाराम वो आते थे तो आसाराम को भी अपने डाइनिंग टेबल पे बैठाते थे, जो अपने खाते थे वही खाना उनको भी खिलाते थे। तो बचपन से ही हमें लगा, पिताजी का भी हमारे यही संस्कार था कि सबको एक बराबर लेना चाहिए, कहीं कोई जात बिरादरी की बात। कभी जैसे गाँव ग्रामीण परिवेश में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन यहीं बीता है, कभी मन में ऐसी बात भी आई तो घर वालों ने तुरंत इसको नकार दिया कि नहीं, गलत बात है, इस तरह का नहीं सोचना चाहिए। तो हमारा संस्कार ही ऐसा नहीं था। अच्छा, चुनावी माहौल में आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इस एक्सीडेंट के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये बाधा के रूप में है या फिर इसमें भी आप सहानुभूति खोज ले रहे हैं? नहीं, बाधा ही कहेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट हमारा नामांकन के दिन हुआ। मैं 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया और काफ़ी काम मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। लोगों से मैं और मिलता और जनसंपर्क करता और लोगों से बातें करता, चौपाले करता, नुक्कड़ सभा करता, तो इससे बाधा ही हम कहेंगे, बाधा ही आई। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो अपनी छवि, व्यक्तिगत छवि के आधार पर वोटों की ज़्यादा अपील कर पा रहे हैं या फिर कांग्रेस की वजह से? हमारी छवि जो है वो तो जनता जानती है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जयसिंहपुर का हर एक नौजवान, हर एक किसान, सब लोग मेरे संघर्ष को देखे हैं और हमारे बारे में पूरा जानते हैं। तो खुद आप उनसे बात कीजिए, अभी कोई सर्वे आप करा लीजिए, पूछ लीजिए कि प्रत्याशियों के बारे में, तो खुद वो बता देंगे कौन प्रत्याशी है। जैसे आपने बताया कि कई लोगों ने कहा प्रत्याशी वही बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, तो जनता जानती है, उसमें बताना नहीं है। बाकी हमारी पार्टी के नेता, हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो उन्होंने सौगंध खाई है, जो प्रतिज्ञा ली है, उसको लोगों को बताया जाता है कि कर्जा माफ़, बिजली का बिल माफ़, महिलाओं के लिए जो उन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं की हैं कि साल में 3 सिलेंडर फ्री, बच्चियों को स्कूटी और स्मार्टफोन, और इन सब का प्रचार प्रसार करते हुए हमारा संगठन भी खड़ा है। तो सब लेके हम लोग चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में या आप खुद किससे लड़ रहे हैं, भाजपा, सपा या बसपा? अभी तो हमें नहीं समझ में आता सामने कौन है लड़ाई में। अब देखिए कि सामने क्या आता है। फिलहाल हम लड़ रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं, पूरी हमारी टीम लगी है, हमारे सब पूरी ऊर्जा के साथ हम लड़ रहे हैं, इतना हम जानते हैं। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।